हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 12.1। ये आपकी पुरानी जो बुक होती थी उसमें ये प्रश्नावली 13.1 होती थी। अब जो नई बुक इस साल आई है उसमें ये प्रश्नावली 12.1 है। और इस चैप्टर 12वें में जो है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में क्वेश्चन है। ये जो प्रश्नावली 12.1 है इसमें सारे क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित हैं। फॉर्मूला जो लगेंगे न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको वहीं पे बताता चलूँगा, साथ साथ कौन सा फार्मूला कैसे लग रहा है उसके बारे में। शुरू करते हैं। ये शुरू में कंडीशन बताई दी, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान आपने 22/7 ही लेना है। अगर किसी स्पेशल क्वेश्चन में कह दे कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है या कुछ और लेना है, अगर कहे तो लेना है, वरना 22/7 ही लेना है। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो घन हैं और हर एक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न फलकों को मिला दिया यानी आपस में एक दूसरे के पास मिला के रखा, उनको मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी घन के ऊपर घन रख दिया या घन के बराबर में घन रख दिया। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार जो आपका ठोस बन गया है उसका हमने क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फिगर जैसे मैंने यहाँ बना रखी है, यहाँ इस फिगर में जैसे आप देख रहे हैं प्रश्नावली आपकी 12.1 है। ये इस फिगर में देख रहे हैं जैसे एक घन के ऊपर एक और घन रखा हुआ है। अगर हम इसकी साइड की बात करें, इसकी जो भुजा दे रखी है प्रत्येक घन की कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अगर इस साइड से देखें तो 4 ये हो जाएगी और 4 ये हो जाएगी, यानी टोटल हाइट जो है ऊंचाई इसकी वो फिर कितनी हो जाएगी 4 और 4 कितनी हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी ऊंचाई इसकी। अब एक घनाभ बन गया, दो घन आपस में मिलाने से क्या बन गया आपका, ये घनाभ हो गया है। अब जो दे रखा है क्या दे रखा है, घन का आयतन। क्या दे रखा है आपको, घन का आयतन दे रखा है। इसमें घन का आयतन क्या दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए यहाँ पे क्या है, भुजा है इस घन की। ए क्या है, भुजा, यानी कि ए क्यूब का मतलब भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ए क्यूब बराबर किसके 64 सेंटीमीटर क्यूब के है। और यहाँ से ए बराबर हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका एक बार ए क्यूब रखते हैं, इसको 4 गुना 4 गुना 4 कर लें, 4 चौके 16 चौके 64। और अगर ए निकालना है तो इसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। घनमूल यहाँ 3 होता है घनमूल में। ऐसे भी अगर आपको ये पता भी नहीं चलता, आप सीधा ए बराबर क्या लिख सकते हो 4 भी, 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि ए 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई हमारी घन की भुजा। ठीक है जी। तो घनों के संलग्न फलकों के मिलाने पर, अब संलग्न फलक मिला दिया ना, इसका ये नीचे वाला फलक और इसका ऊपर वाला फलक आपस में इकट्ठे मिला दिए। दो घनों के संलग्न फलकों के मिलाने से बने घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख देंगे हम। घनाभ की, चाहे भुजाएं कह सकते हैं हम उसको। घनाभ की लंबाई L। यहाँ अगर लंबाई देखें तो नीचे ये कि ये तो ऊंचाई बना रखी इस फिगर में हमने। लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई यानी कि B, वो भी आपकी ये चौड़ाई हो जाएगी। ये भी कितनी आपकी 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई, इसको H से दिखा देंगे, ऊंचाई कितनी होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। तो ये घनाभ जो बन गया उसकी लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई कितनी हो गई है 8 हो गई। और जो ये घनाभ बन गया, अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है भी 2 × LB + BH + HL। ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे। 2 L कितना है 4, B
चौड़ाई वो भी कितनी 4, फिर B 4, H कितना है 8 प्लस H 8, L 4। इनको सबको सोल्व कर दीजिए, ये और ये उनका करना क्या, आपने प्लस करना है सबका। तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 × 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 8 चौके 32। तो क्या बन जाएगा आपका 2 × 32 और 32 64, 64 और 16 क्या हो जाएगा आपका 80, और 80 दूनी क्या हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट आपका। सेकेंड न्यूमेरिकल, ये एक्सरसाइज बुक में कुछ धुंधली आ रखी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो, थोड़ी धुंधली दिख रही है इसमें। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखला अर्धगोला, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि नीचे तो अर्धगोला और उसके ऊपर क्या है, बेलन है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस पात्र या बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे देखिए, नीचे क्या दे रखा है, खोखला अर्धगोला। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे है आपका खोखला अर्धगोला, इस ढंग से ये ले लिया हमने खोखला अर्धगोला, इस ढंग से थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, और इसके ऊपर क्या बना रखा है, बेलन है, इसके ऊपर बेलन है ऐसे, ये इसके ऊपर है बेलन है ऐसे, ठीक है। इसकी जो है अर्धगोले का व्यास, ये व्यास हो गया इसका अर्धगोले का, ये वाला व्यास, ये व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो अगर अर्धगोले का व्यास 14 है तो बेलन का व्यास भी क्या, ऊपर वाला बेलन है, इसका व्यास भी 14 हो जाएगा। और कुल ऊंचाई पात्र की कितनी दे रखी, 13। ये कुल ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल ऊंचाई कितनी रखी है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर ये व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और दोनों की हो जाएगी 7, बेलन की भी और अर्धगोले की भी। और अगर ये भी क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो ये कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। टोटल 13 है, यहाँ तक थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, ये 13 और यहाँ तक 7 रहेगी, तो ऊपर जो बच गई ना ऊंचाई, अकेले बेलन की ऊंचाई ये वाली यहाँ तक, ये कितनी बच जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर बच जाएगी, ये 6 बच जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ, इसको जैसे ये इसका क्या है व्यास है, और ये जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ वाली, ये ऊंचाई कितनी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। तो पहले तो दोनों की त्रिज्या बराबर है, बेलन की और अर्धगोले की त्रिज्या लिख देते, दोनों की एक ही है। तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, जिसको हमने क्या कह दिया, आर कह दिया, वो किसके बराबर हो जाएगी, व्यास 14 था तो त्रिज्या 14/2 कितनी हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको h से दिखा दिया, कुल ऊंचाई 13 दे रखी, इसमें से 7 घटा दीजिए वाला 7, तो ऊंचाई कितनी बच जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। 13 में 7 गए, 6 सेंटीमीटर बच गई ऊंचाई। निकालना क्या है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालना हमने। तो किसके बराबर होगा भी, बेलन का क्षेत्रफल है, बाहर का, बेलन का बाहर का, बेलन कैसे बाहर का, और अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और CS से अंग्रेजी में कर्व्ड सरफेस एरिया। तो किस किस का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
किसके बराबर होंगे, यहाँ लिख देता हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 9th में कर रखे हमने सारे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr। और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अब सीधा वैल्यू रखने की बजाय थोड़ा इजी करना, तो आप इनमें से कॉमन ले लीजिए जो आ सकता है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2πr आ रहा है आपका, 2πr। यहाँ से 2πr ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा h। यहाँ से 2πr ले लिया, ये क्या बच जाएगा आपका r बच जाएगा। अब इन वैल्यूज को रख दीजिए। 2 पाई की जगह कितना रखना है, 22/7। r त्रिज्या कितनी है आपकी, 7 सेंटीमीटर, इंटू h प्लस r। h क्या था, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6, और r कितना आपका 13 है। 7 से 7 को काट दीजिए, क्या बनेगा, 22 दूनी 44 गुना 7 और 6 13, इनकी गुणा कर दो भाई। 13 चौके 52, 13 चौके 52, हासिल कितनी 5, और 13 चौके 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। आकार कैसा, शंकु का, और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी ऊपर शंकु और नीचे क्या है, अर्धगोला, दोनों की त्रिज्या सेम है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो खिलौना बना लेते हैं, फिगर इसकी कैसी दिखती है देखते हैं। पहले तो फिगर कैसी दिखती है बनाने में। देखिए खिलौने में क्या बताया, शंकु है, और शंकु किसके ऊपर रखा हुआ है, अर्धगोले पर। ये मान लीजिए है आपका अर्धगोला, और इसके ऊपर ये रख दिया शंकु, ऐसे इसके ऊपर रख दिया शंकु, ये शंकु रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। त्रिज्या कितनी रखी, 3.5। ये कितनी, 3.5। अगर ये 3.5 है तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगी, त्रिज्या ये भी तो कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। कुल जो ऊंचाई दे रखी वो दे रखी इसकी 15.5। कुल ऊंचाई यहाँ तक कुल ऊंचाई दे रखी कितनी, खिलौने की 15.5। ये जो बच गई शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 में से 3.5 नीचे वाला घटा दीजिए, कितनी रह जाएगी, 12 सेंटीमीटर रह जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। अब इसमें क्या है, आपके अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों क्या है, बराबर है। त्रिज्या तो बराबर दोनों की, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर, और 3.5 को हम 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h, कुल ऊंचाई कितनी, 15.5। इसमें से 3.5 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो शंकु के लिए क्या चाहिए आपको, L चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, उसको L से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, r² + h² का वर्गमूल, r²। r में 3.5 की बजाय 7/2 ले लेता हूँ। 3.5 ले तो भी आंसर वही आएगा, 7/2। 7/2 3.5 ही होता है, और h कितना आपका 12 है, इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 12 का वर्ग 12 12 144 बटा 1 कह दो इसको।
इन दोनों का लघुत्तम कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे क्या जाएगा 49 और 144 की और 4 की गुणा करोगे ये हो जाएगा आपका 576। 49 और 576 को जोड़ोगे 625 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 होता है, 4 का वर्गमूल 2 और 25 बटा 2 क्या हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब निकालते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या आएगा, ये अर्धगोले का प्लस किसका, शंकु का। क्या लिख देंगे, अर्धगोले का, सी एस से वर्ड यूज करूंगा अभी, सी एस से, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका मतलब होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्योंकि बार बार लंबी लाइन लिखने में और आप एग्जाम में भी सी एस से लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। सी एस से का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस शंकु का सी एस से, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। शंकु का क्या होता है πrl। दोनों में से क्या हो रहा देखिए, पाई आर कॉमन आ रहा दोनों में से, पाई और आर दोनों में, पाई आर ले ले, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 और आर बच जाएगा, प्लस यहाँ से पाई आर ले ले क्या बच जाएगा आपका एल बच जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से चलेंगे, पाई आर 2 आर, आर की जगह 7/2 लिखो, 3.5 लिखो, एक ही बात है। एल कितना निकाला था हमने 12.5, तिरेक ऊंचाई। अब सारे मान रख दीजिए, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 7/2 या 3.5, एक ही बात है, इंटू 3.5 दूनी 7 और प्लस क्या आपका 12.5। यहाँ 7 से 7 कैंसिल और 2 11, क्या बन जाएगा 11 गुणे 12 और 7 19.5, और 11 की और 19.5 की जब गुणा करेंगे, 11 की और 19.5 की गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, 5 सीधा लिख देता हूँ मैं, ये बन जाएगा आपका 214.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन देखिए, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। नीचे ब्लॉक है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर घन के आकार का, उसके ऊपर अर्धगोला रख दिया। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैसे होगी फिगर, अगर होगी तो कैसे होगी, मान लीजिए ये आपका इस ढंग से तो है भाई, घनाकार ब्लॉक है, ऐसे 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 कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। इस ढंग से कुछ, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ, ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है ऐसे, ऐसे करके अर्धगोला कैसे जाएगा, बिल्कुल ये कितने बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, बड़े से बड़ा कितना हो सकता है ये बताना इसके अंदर। तो ये अर्धगोला रख दिया इसके ऊपर, ऐसे अर्धगोला रख दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है ये जो अर्धगोला रखा है ना, इस ढंग से इसकी ये इधर से आ गई। पहले तो ये कह रहा है कि इस अर्धगोले का व्यास क्या होगा, अर्धगोले का व्यास, इसकी भुजा कितनी रखी 7 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर जो अर्धगोला रखेंगे उसका व्यास किसके बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर होगा भाई। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, पहले तो ये लिखना है, पहला आंसर तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर क्या होगा, घन की भुजा के बराबर।
ये जो घन है इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा, जिसको ए कह दिया, और कितनी आपकी 7 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर क्या हो जाएगी, a/2 कहो या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7/2। ठीक है, करना क्या है, इसका कुल क्षेत्रफल क्या है हमें ये बताना है, कुल क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल की देखिए, समझने की कोशिश कीजिए आप। अब एक बार नीचे से मैं सिर्फ क्योंकि ऊपर वाले फेस पे रखा हो ना, अगर ऊपर से देखें तो ऊपर का फेस तो ऐसे है, ऐसे, ये ऊपर से ऐसे, और इसके ऊपर अर्धगोला जब रखेंगे ऐसे, ऐसी गोलाई में रखेंगे, ऊपर ऐसे रखेंगे गोलाई में अर्धगोला, तो जैसे ये मान लीजिए इस ऊपर, इसके ऊपर एक जैसे मौसमी काट के रख दी ऊपर, जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, या आपके टेनिस वाली बॉल काट के रख दी ऊपर ऐसे आधी काट के, तो और इसके बराबर आ रही बिल्कुल वो, तो कुछ इस ढंग से इसके ऊपर रखी जाएगी, और इस ढंग से अगर रखी जाएगी ना, तो ये जो जगह है ये तो क्या होगी, उस अर्धगोले के नीचे छुप गई ये जगह, तो ये जगह, ये अर्धगोला जो ऊपर रखा हुआ है ये वाली जगह तो इस अर्धगोले के नीचे छुप गई है। अब आपको दिख सिर्फ कौन सी रही है जिसका क्षेत्रफल निकलेगा, आपको सिर्फ ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये कोने दिख रहे हैं इसके, ये वाले कोने बस ये दिख रहे हैं, और कुछ नहीं दिख रहा है इसका। तो होगा क्या फिर, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे घन का क्षेत्रफल 6a² फॉर्मूला होता है घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। फिर ऊपर क्योंकि अर्धगोला रख दिया, अर्धगोले का क्या होता है 2πr², लेकिन ये वाली जगह तो छुप गई ना नीचे, तो फिर ये घटा देंगे, ये नीचे क्या एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, तो क्या लिखेंगे घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बात अगर समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं फिर आपको। अगला क्वेश्चन भी जैसा ही है, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, भी घनाकार ब्लॉक का, ठोस का निकाल रहे हैं ना, ठोस का जो पूरा ठोस बना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या कर देंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस करना पड़ेगा ना, एक वृत्त दिख रहा है इसके यहाँ पर, माइनस क्या होगा, अर्धगोले का जो आधार जो नीचे टिक गया ये, और ये आधार किसकी शेप का है, वृत्त का, सीधा ये भी कह सकते वृत्त का क्षेत्रफल। अब घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो किसके बराबर 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr²। सारी वैल्यू रख दी हमने। 6a², 2πr² में से πr² घटा देंगे, क्या रह जाएगा πr², और अब इनकी वैल्यूज रख दी बस। 6 a का वर्ग यानी कि 7 × 7 प्लस पाई 22/7, और त्रिज्या कितनी थी आपकी 7/2, त्रिज्या कितनी थी ये रही 7/2, आर की जगह क्या कर देंगे 7/2 × 7/2, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 2 11, और इनकी गुणा करेंगे हम जो है 7 7 49 49 और 6 की गुणा करेंगे आपका बनेगा 294, 294 प्लस इनकी करेंगे 11 7 77/2, और 77 को 2 से भाग करेंगे ये आपका जाएगा 38.5, 38.5, और जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा आपका ये 332.5 सेंटीमीटर²। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो अगला भी बड़े अच्छे से आप समझ में आ जाएगा। अगर ये आ गया है तो अगला इसी का भाई है, सेम इसी की तरह से। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा, अब की बार पहले वाले में तो ऊपर रखा था, अब की बार उस घनाकार ब्लॉक के अंदर गड्ढा खोद दिया, अंदर गड्ढा बना दिया, किसकी शेप का, अर्धगोले के आकार का।
बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बच गया ठोस, उसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब की बार इसके अंदर क्या करते, गड्ढा कर दिया। अब इसके अंदर कैसे बनाई होगी फिगर कैसे बनेगी देखिए, कोशिश कर रहा हूं बनाने की मैं, वही ड्राइंग वाली बात है। कुछ ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा और इधर कर दिया। ये इसका ऊपर का फेस है, ये ले ली लाइन एक, थोड़ी टेढ़ी ज़्यादा होगी कुछ, इधर से एक ये ले लिया ऐसे, और यहाँ इनको मिला दिया, यहाँ इसको मिला दिया। फ्रंट दिखाने की कोशिश करी कुछ भी मैंने इसकी, थोड़ी सी लाइन इधर आनी चाहिए थी। चलो समझ गए हो मेरे ख्याल से, ये गन है। इसके अंदर अब की बार जैसे ऊपर से ऐसे अर्धगोला काटा, इसमें से ऊपर से अर्धगोलाकार गड्ढा अंदर की तरफ कर दिया, इसमें अंदर की तरफ, यानी कि नीचे ऐसे यहाँ तक गया है अर्धगोलाकार गड्ढा, नीचे तक अर्धगोलाकार बिल्कुल तली तक गया भाई, नीचे तक बिल्कुल तली के टच हो। ये जो ये है ना इसका, ये नीचे बेस के साथ टच हुआ है बिल्कुल, ये अर्धगोलाकार गड्ढा इसके अंदर बनाया हुआ है। हो सकता है फिगर आपको सही ना दिख पा रही है, इसको ऐसे समझिए जैसे बिल्कुल घन के आकार की कोई वस्तु है, और उसमें अंदर से गड्ढा बना दिया खोद के, घन के आकार की वस्तु के अंदर, और गड्ढा इस ढंग से बनाया है कि उसकी शेप कैसी, उसका आकार कैसा है, अर्धगोले के आकार का है, और उसका अर्धगोले का व्यास क्या है, इसकी घन की भुजा के बराबर है, घन की भुजा के बराबर है। तो जो भाग बच गया है इसको खोदने के बाद, निकालने के बाद इसमें से, उसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना हमने। तो देखिए क्या लिखेंगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, पहले तो ये बताना है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। 5वां क्वेश्चन है ये, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर किसके हो जाएगा, इसका घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर, घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर। वो कितनी ले ली, एल ले ली, ये भुजा क्या आपकी एल है, घनाकार ब्लॉक की भुजा एल। तो फिर इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर क्या बन जाएगी, L/2, अर्धगोले की त्रिज्या L/2 हो जाएगी। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अंदर सेम उसी तरह से इसके अंदर बनेगा भी, सेम वही, या वैसे सेम उसी तरह से इसके अंदर होगा। अगर इसके अंदर हम देखें तो बिल्कुल ऊपर से देखें तो ये घनाकार ब्लॉक ऊपर से तो ऐसा है सेम, ये बिल्कुल टॉप से देखें तो, और अगर खोदेंगे इसमें से निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, इसमें से ऊपर वाला हिस्सा तो यहाँ से, और ये नीचे तक गया हुआ है, नीचे तक गया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगी, ये जगह तो बच गई ना, जिसके ऊपर जिसका क्षेत्रफल निकालना आपको, जिसका क्षेत्रफल निकालना, ये बच गई, और ये वाली जगह रही ही नहीं। लेकिन साथ में क्या हुआ, अंदर तक गई है, ये इस ब्लॉक के अंदर तक गई है, वो नई बन गई यहाँ पे। आप इसको जब भी क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप मन में ये सोच लिए कि मैं पेंट कर रहा हूँ, किसी चीज़ को पेंट कर रहा हूँ। अगर आप इस घनाकार ब्लॉक को पेंट करेंगे तो क्या होगा, जैसे घन के अंदर कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 5 फलक को तो आप पूरा कर देंगे, छठे फलक पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। इस जगह पे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो नीचे खोद रखा, अंदर से इसमें निकाल रखा है। लेकिन नई जगह बन गई, इसमें अंदर ब्रुश को अंदर मार के ऐसे अंदर अंदर घुसा के ब्रुश को फिर मारेंगे, वो जगह नई हो जाएगी वो। तो क्षेत्रफल जब भी हो ना, तो आप मन में ये सोच ली, मैं मेरे को पेंट करना है, मेरे हाथ में ब्रुश है, तो जहाँ जहाँ अपना ब्रुश जाएगा ना वही क्षेत्रफल है, सीधी सी बात है। आप ये सोच लीजिए कि मेरे को ब्रुश करना है, तो जहाँ जहाँ आपका ब्रुश लगेगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा भाई, पहले तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
माइनस ऊपर जो वृत्त बन गया है पहले वाले की तरह, वृत्त का क्षेत्रफल। अब घनाकार ब्लॉक का फॉर्मूला तो क्या होता है, 6a² यानी कि 6l² कर देंगे, भुजाई इसकी l है। अर्धगोले का क्या होता है 2πr², और जो वृत्त बना उसका क्या है πr²। तो 6l² ये घट जाएगा, क्या रह जाएगा आपका πr² रह जाएगा। 6l² पाई, r किसके बराबर आपका l/2 यानी कि l/2 का वर्ग। 6l² पाई और ये क्या बन जाएगा आपका l/2/4, पाई l/2/4। इन दोनों में से अगर मैं l/2 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा 6 + π/4 और l/2 ले लिया कॉमन। तो ये जो इसका क्या हो जाएगा, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपका हुआ 5वां क्वेश्चन।